जिसके ऊपर ईएमआई है, चाहे वो भैंसों की हो, घर की हो, गाड़ी की हो, बिल्कुल। या आपने कहीं से इंटरेस्ट पे पैसा लिया है या लोन लिया है, जी जी, तो अब आपको वो सब भी तो भरना है। बिल्कुल भैया, तो वो अगर आप नहीं चुका पा रहे तो बंद हो जाती है। बंद हो जाते हैं। कई बार पशुओं का चयन गलत हो जाता तो बंद हो जाती है। अच्छा। कई बार आप देख रेख नहीं कर पाते। हाँ हाँ, कई बड़ी डेयरियां हैं जो मालिक आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मुनीम देख रहे हैं, मुनीम देख रहे हैं। तो वो भी बंद होने का एक कारण है। अच्छा। आपको डेयरी करना है अच्छा। तो सबसे पहले आप जाएं डेयरी में, कम से कम 1 महीने 2 महीने बैठें, हाँ हाँ, वहां समय दें, समझें, बिल्कुल। उसके बाद ही डेयरी करें। यूट्यूब अच्छा। देख के कभी भी डेयरी ना करें। ना करें। यूट्यूब पे जो वीडियो डलते हैं हाँ हाँ, वो सही होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, जी बट सबकी अपनी अपनी कंडीशन अलग होती है, बिल्कुल। तो उसको यूट्यूब को देख के डेयरी ना करें। जी, नमस्कार भैया। नमस्कार। भैया आपका स्वागत है आपके आपके हमारे यूट्यूब चैनल फार्म जर्नी में। थैंक यू। जी भैया, भैया सबसे पहले तो आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम सहयोग चौबे है, मैं अच्छा। आधारताल निवासी हूँ, जबलपुर मध्य प्रदेश। जी। मेरी डेयरी करौंदा नाला ग्राम खैरी में स्थित है। अच्छा और भैया। मेरे पास लगभग 50 जानवर हैं आज की डेट। तो देखा जाए भी अपनी डेयरी की शुरुआत कब हुई थी? मेरी डेयरी की शुरुआत हुई थी आज के 10-12 साल पहले। घर से किया था मैंने शुरू, अच्छा। 4-6 जानवरों से, फिर बढ़ते 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 और फिर बाद में करौंदा आ गए, फिर यहाँ पे डेयरी करी। अच्छा जी। करौंदा, यहाँ करौंदा नाला आ गया। जी जी, ग्राम अच्छा खैरी। भैया, जैसे बताया भी आपके पास अभी 50 एनिमल है। जी। अच्छा भैया, 50 एनिमल में भैया दूध का उत्पादन कितना हो रहा है? कोई 400 लीटर के आसपास। अच्छा भैया, 400 लीटर। जी। अच्छा, तो भैया 400 लीटर आप दूध कहाँ सेल कर रहे हैं? यहीं से हॉकर उठा के लेके जाते हैं, जो शहर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं दूध। अच्छा अच्छा। वो हॉकर यहीं से उठा के लेके जाते हैं, जो बचता है वो यहाँ पे लोकल जो फैट वाले हैं वो उठा लेते हैं। अच्छा भैया, जी। तो भैया जो दूध है वो आप किस रेट में बेचते हैं? अलग अलग रेट है सारे। फैट वाले अपने फैट के हिसाब से लेते हैं। अच्छा। और जो बंदियां हैं वो 68 रुपए के भाव की बंदी है, 5 रुपए कमीशन देते हैं हॉकर को। अच्छा अच्छा, 68 रुपए बंदी वाले ले जाते हैं। जी। और फैट का क्या रेट जाते हैं भैया? चल रहा है 8 रुपए 50 पैसे। तो भैया आप भैंसों को दाने में कैसे ला रहे हैं? दाने में इनको खली, चुनी, चौकर, मक्का, मिनरल मिक्सचर, गुड़, तेल, कैल्शियम, ये सारी चीजें देनी होती हैं। अच्छा भैया, भैया आप एक एनिमल को कितना दाना दे रहे हैं? एक एनिमल को 7-7.5 किलो के आसपास दाना देते हैं। अच्छा भैया, 7-7.5 किलो। जी। अच्छा भैया, इसके अलावा भूसा है हम्म। और हरा चारा है, ये सारी चीजें भी देते हैं। अच्छा अच्छा। जी। जैसे भैया डेयरी बंद हो जाती है तो उनको आपको क्या कारण लगता है कि वो डेयरी बंद हो जाती है? कोई 5 कारण बताइए भैया। देखिए, बहुत कारण है। अगर आपका पशुओं का चयन गलत हो गया है, जी। कई बार बीमारियां आ जाती हैं पशुओं में, अच्छा। वो भी एक कारण होता है। हाँ। फिर कई बार महंगाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो कमर तोड़ देती है। भूसा 400 रुपए, 450 रुपए मन हो जाता है। जी। चुनी, चौकर, दाना इतना महंगा हो जाता है कि आपका प्रॉफिट होगा ही नहीं। अच्छा भैया। आपको कई महीनों तो बिना प्रॉफिट के चलाना पड़ता है, हाँ हाँ, क्योंकि जो प्रॉफिट निकल रहा था वो सारा दाना भूसा में चला जाता है। बिल्कुल भैया। तो पता चला 4 महीने आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं निकला। हाँ, अब जिसके ऊपर ईएमआई है, चाहे वो भैंसों की हो, घर की हो, गाड़ी की हो, बिल्कुल। या आपने कहीं से इंटरेस्ट पे पैसा लिया है या लोन लिया है, जी जी, तो अब आपको वो सब भी तो भरना है। बिल्कुल भैया, तो वो अगर आप नहीं चुका पा रहे तो बंद हो जाती है। बंद हो जाते हैं। कई बार पशुओं का चयन गलत हो जाता तो बंद हो जाती है। अच्छा। कई बार आप देख रेख नहीं कर पाते। हाँ हाँ, कई बड़ी डेयरियां हैं जो मालिक आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मुनीम देख रहे हैं, मुनीम देख रहे हैं। तो वो भी बंद होने का एक कारण है। अच्छा, भैंस ने चारा खाया है, भूसा नहीं खाया खाया, नहीं कुछ देख भी है वो, पाते। अब आप देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि जी। आप तो आ रहे हो सारे काम के बाद दिन में 9 बजे 10 बजे। बिल्कुल भैया, अब सुबह 4 बजे से क्या हो रहा है वो तो आपने देखा नहीं है। बिल्कुल। एक मुख्य कारण है आज की डेट में लेबर। जी। लेबर नहीं मिल रही है, मिल रही है बहुत महंगी मिल रही है, हम्म। वो भी एक कारण है। अच्छा ऐसे ये 4-5 कारण है जिन कारणों से हाँ हाँ, डेयरी दिक्कत बंद बंद हो रही है। अच्छा भैया, और सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल रही कि सरकार कभी हाथ ही रख दे या यही कह दे कि हाँ भाई आपने ठीक काम किया है, अच्छा भैया। वो भी कहीं से हो नहीं रहा है। हाँ हाँ, वो तो परेशान चाहे जितना कर ले, मदद कुछ नहीं मिल रही है। जैसे भैया अभी सरकार तो मध्य प्रदेश सरकार बहुत प्रोत्साहन कर रही है, हम डेयरी में इतना वो लोन दे सब रहे हैं। पेपर में है भैया, अच्छा। वो सब पेपर वर्क है। वो तो- जैसे हम लोग इतने साल हो गए डेयरी करते, हाँ। आज तक प्रशासन की तरफ से तकलीफ ही मिली है, मदद कोई नहीं मिली अच्छा, है। तो देखा जाए भैया डेयरी में जो फार्मर है डेयरी, उनको लोन ना दे के दूध में या बोनस दे या कुछ दे। मैं ये कहता हूँ कि आप हमें लोन ना दें, अच्छा। आप दाने भूसे पे एक लगाम लगा दे सरकार के, हाँ भाई आप जैसे दूध वालों को बोलते कि आप इससे महंगा दूध नहीं बेच सकते, हाँ हाँ, वैसे ही आप दाना और भूसा पे भी लगाम लगाएं कि आप इससे महंगा दाना या इससे महंगा भूसा नहीं बिकेगा। अच्छा। हमें लोन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जो दाना भूसा है वो एक उसके दायरे में ला दें। हाँ हाँ, कि भाई इससे महंगा आप नहीं बेचोगे। जैसे आप डेयरी वालों से बोलते कि भाई आप इससे महंगा दूध नहीं बेच सकते, जी, वैसे आप दाने या भूसे वालों का फिक्स कर दें कि आप इससे महंगा नहीं बेचेंगे। बिल्कुल बस भैया। हम लोगों को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे भी आपकी भविष्य क्या प्लानिंग है, डेयरी व्यवसाय को कहाँ ले जाना है? मैं बड़े स्तर पे लेके जाना चाहता हूँ। अच्छा। आने वाले 6 महीने 8 महीने में और मैं व्यापार को जी बढ़ाऊंगा। जी जी, तो ऐसा कुछ प्लान हो भैया डेयरी को ऑटोमेटिक ले जाना हो या कुछ प्लान हो? ऑटोमेटिक का प्लान अभी 1-2 साल लगेंगे, अच्छा। तो उसके बाद फिर इसको ऑटोमेटिक भी करना पड़ेगा, क्योंकि लेबर की जो समस्या आ रही है वो कहीं ना कहीं आपको करना ही पड़ेगा, बिल्कुल ना भैया। चाहते हुए भी। और बढ़िया भी है भाई, हाँ। आप क्या है अगर ऑटोमेटिक कर लेते हैं, अच्छा। मिल्किंग मशीन, सफाई और भी सारी चीजें अगर आप ऑटोमेटिक कर लेते हैं तो आपको भविष्य में दिक्कत नहीं कर रही होगी। और नहीं तो लेबर पे अगर आप डिपेंड रहेंगे तो दिक्कत होनी जी भैया। तो उसमें नो डाउट। भैया देखा जाए जबलपुर जैसे शहर में डेयरी करना आज के समय में कितना मुश्किल है या कितना आसान है? नहीं देखिए, बहुत मुश्किल तो नहीं है भाई, कर ही रहे हैं, सैकड़ों लोग डेयरी कर रहे हैं। हाँ हाँ, और
बहुत अच्छी कर रहे हैं। परियट में, करौंदा में, मलिया मोड़ में और भी अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों ने कर रखी हैं डेयरियां, और अच्छी डेयरियां चल रही हैं। जी। भारत देश में लगता है सबसे अच्छा दूध का उत्पादन है, क्वालिटी है, सब कुछ बिल्कुल। अपने यहाँ के दूध में जो डिमांड है क्वालिटी है, जो मतलब हाँ। जो शुद्धता है, वो जबलपुर जैसे शहर में ही है। अपने यहाँ के दूध की डिमांड है बहुत दूर दूर तक। जी भैया। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं जो समस्याएं मैंने आपको गिनाई हैं, अच्छा। उस समस्याओं के चलते दिक्कत हो रही है। हाँ हाँ। जो समस्या मैंने आपको बताई, चाहे लेबर की हो, लेबर की दाना हो। भूसा सारी कॉस्टिंग हो, जी सब जी। कुछ हो, तो वो दिक्कत कर रही है। अदरवाइज बढ़िया है भाई, अपने यहाँ के दूध की डिमांड बहुत दूर दूर तक है। हाँ जबलपुर हाँ। के दूध की कहाँ तक जाते हैं भैया अपने जबलपुर का अपने यहाँ दूध? से नागपुर जाता है, कटनी, शहडोल, भोपाल, इंदौर। अच्छा। अपने यहाँ से जो पनीर बन के जाता है वो काफी, दूध दही सब कुछ जाता है। अच्छा, देखा जाए तो 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में जो शहर 200 पड़ते हैं। किलोमीटर 250 किलोमीटर की रेंज, 200-250 किलोमीटर की रेंज तक अपने यहाँ का सामान जाता है। अच्छा। भाई अपने यहाँ से नागपुर जाता है, अपने हाँ यहाँ से पनीर, दूध, दही सब कुछ नागपुर जाता है। अच्छा भैया, तो क्या खासियत है भैया जबलपुर के दूध में? ये इतना क्वालिटी है भैया। एनवायरमेंट है, कितनी सारी डेयरी। एनवायरमेंट है, डेयरियां हैं, वो क्वालिटी दे पा रहे हैं। अच्छा। बढ़िया क्वालिटी अपने यहाँ के दूध की सबसे बढ़िया क्वालिटी है। हम्म। और वही कारण है कि अपने यहाँ बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। बाहर से लोगों ने आके यहाँ इंटरेस्ट दिखाया है, इंटरेस्ट दिखाया है। अमूल्य ने दिखाया है, मदर डेयरी ने दिखाया है, और भी खुलते जा रहे हैं। जी बड़े जी। बड़े ब्रांड होते जा रहे हैं अपने यहाँ। जो लोकल हैं उनने भी अपना ब्रांड बनाया, नारायण डेयरी है, अच्छा भैया। शंकर डेयरी है, हाँ, और भी हाँ। लोग हैं। अच्छा। एक डॉक्टर साहब, उनने भी अपना अच्छा ब्रांड बनाया है, अग्रवाल डॉक्टर साहब हैं। अच्छा। तो काफी सारे लोगों ने ब्रांड बनाया है यहाँ दूध का, और चल रहा है। अच्छा, महीने में पूरे डेयरी का खर्चा कितना जाता है, सब भूसा दाना लेबर का मिला के? जी, आज की डेट है, मेरे को अब 4 लाख रुपए के आसपास खर्च आ रहा है। अच्छा भैया, एक महीने 3.5 से 4 लाख रुपए सब कुछ मिला के। अच्छा, सब कुछ मिला के सब भैया। कुछ मिला के। अच्छा, तो देखा जाए भी आप एक महीने में कितने का दूध बेच लेते हैं? एक महीने में मैं दूध बेच लेता हूँ वही 5.5-6 लाख रुपए के आसपास अच्छा का। जी जी भैया, तो आपको महीने में देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए के आसपास की बचत आ जाती है। अच्छा भैया, भैंसों में रोग कौन कौन से आते हैं? कोई एक रोग बताइए, उसका थोड़ी इलाज बताइए कि आप उसका इलाज कैसे करते हैं? भैया भैंसों में जो मुख्य रोग आता है, जो सबसे खतरनाक है, वो है एफएमडी। एफएमडी? हाँ, खुरपका मुंहपका बोलते हैं उसको, और हाँ, हाँ। लोकल भाषा में उसको बायदा भी बोलते हैं। अच्छा। तो ये सबसे खतरनाक रोग है, क्योंकि ये रोग आ जाता है अगर मुंह में आ जाता है तो भैंस फिर खाना बंद कर देती है, छाले हो जाते हैं पूरे मुंह बिल्कुल में। भैया। और अगर पैरों में आ जाता है तो जो इनकी पैर की खुरी होती है हाँ, वो हाँ। फट जाती है। फट जाती तो उसमें बहुत ज्यादा जलन तकलीफ होती है, चलते नहीं बनता है भैंसों से। है। अच्छा। और बुखार आता है इसमें तेज, 104-105 तक बुखार आता है भैंसों हाँ, को। खाते नहीं बनता, तकलीफ रहती है, बिल्कुल। और इसमें भैंस पूरी तरह से टूट जाती है। और ये जब जब सीजन चेंज होता है, अच्छा। जैसे बरसात से ठंड की तरफ जाएंगे तो होगा, ठंड से गर्मी आएगी तो होगा, फिर गर्मी से बरसात आएगी तो होगा। अच्छा भैया। इसके लिए वैक्सीन आती है अलग अलग, मतलब जो सरकार है वो भी देती है, डॉक्टर दे के हाँ, जाते हैं। हाँ, हाँ। और आप प्राइवेट लगवाना चाहें तो प्राइवेट भी आप लगा सकते हैं। रक्षा ट्रायोबैक करके आती है, अच्छा। वो आपको साल में 2 बार देना रहता है। वो अगर आप देते हैं तो फिर ये रोग नहीं होता है। अच्छा भैया। और इससे बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार इस रोग में अगर भैंस आपकी आ गई जी। तो फिर वो ब्याज तो आप दूध भूल जाइए, बहुत कम दूध देती है और बिल्कुल दर्द भैया। रहता है उसको। तो फिर आप दवाइयाँ बहुत सारी करनी पड़ती हैं उसकी, जी। एंटीबायोटिक देना पड़ता है, अच्छा। दर्द के लिए देना पड़ता है, बुखार के लिए देना पड़ता है। जी जी। फिर जो भैंस नहीं खा रही है उसको आपको डीएनएस देना पड़ेगा, हाँ, जिसमें हाँ। उसके खाने की कमी पूरी हो। अच्छा। फिर उसको एनर्जी टॉनिक, लीवर टॉनिक सब कुछ देना पड़ता है। अच्छा। तो वो खर्चा भी काफी आ जाता है, जानवर भी आपका, भैंस बिगड़ जाती है बिल्कुल। तो परेशान होंगे आप। अच्छा, जैसे भी आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहोगे? कि भैया अगर आपको डेयरी करना है तो अच्छा। करें, लेकिन तब करें जब आप उसमें उतनी मेहनत कर सकें, हाँ। उतना समय दे सकें, अच्छा। और उतना आप मानसिक मजबूत हों। हम्म। क्या है, शारीरिक के साथ साथ डेयरी अगर आप करने जा रहे हैं तो आपकी मानसिकता भी उतनी मजबूत होनी चाहिए। अच्छा, कैसे भी ये मानसिकता कैसे मजबूत होनी मानसिकता चाहिए? मतलब आपको कहीं प्रोग्राम है, वो अच्छा। प्रोग्राम छोड़ के भी आपको डेयरी में बैठना पड़ेगा। जैसे कहीं एंजॉय करने जाना है या कहीं हाँ, तो घूमने वो जाना नहीं है, वो नहीं हो वो नहीं हो पाएगा, वो पाएगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेयरी 365 दिन का काम है। जी भैया। एक दिन का काम नहीं है कि आज हाँ, मन हाँ। नहीं है तो शटर डाउन करके अपन घर चले घर गए। नहीं, चलते। आपका मन नहीं भी है अच्छा। तो भी आपको डेयरी आना ही आना है। आना पड़ेगा। हाँ। कुछ भी हो, कुछ बुखार भी हो, या बुखार हो, आपको कुछ भी है, आप पूरी देर नहीं आ पा रहे, कम देर आए, लेकिन आपको हर हाल में डेयरी आना ही आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल तो भैया। वही, अगर आपको आपका सुख चैन सब त्याग प्यार ना नहीं है तो आप डेयरी करें। हाँ, हाँ। और अगर आप बहुत अच्छा ये सोचे कि नहीं हमें 10 बजे तक सोना है और आराम से घूमना, तो आप डेयरी ना करें, बिल्कुल ना करें। जी भैया। जैसे भैया वो आजकल कोई नहीं, मतलब सुख चैन कोई नहीं त्यागना चाहता। तो फिर डेयरी ना करें। ना अगर आप सुकून से, मैं बता रहा ना, 10 बजे तक सोना चाहते हैं, शाम अच्छा। को दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं, हाँ, हाँ। या गर्लफ्रेंड के साथ घूमना चाहते हैं, हम्म। तो फिर डेयरी ना करें, बिल्कुल भैया। फिर कुछ और कर लें आप। हाँ, हाँ। और अगर आप बाकायदा मेहनत करना चाहते हैं डेडिकेशन के साथ, अच्छा। तो ही डेयरी करें। हाँ, हाँ। जैसे भैया कई लोग दूसरे को देख के, यूट्यूब पे देख के या दूसरे लोगों को देख के डेयरी शुरू कर लेते हैं। नहीं, वो नहीं करना चाहिए। अगर आपको डेयरी करना है तो सबसे पहले आप जाएं डेयरी में, कम से कम 1 महीने 2 महीने बैठें, हाँ, हाँ। वहाँ समय दें, समझें, बिल्कुल। उसके बाद ही डेयरी करें। यूट्यूब देख के कभी भी डेयरी ना ना करें। करें। यूट्यूब पे जो वीडियो डलते हैं हाँ। वो सही होते, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, जी। बट सबकी अपनी अपनी कंडीशन अलग होती है, बिल्कुल। तो उसको यूट्यूब को देख के डेयरी ना करें। जी। क्या जो यूट्यूबर हैं वो हाँ। बता देते हैं कि डेयरी से इतनी कमाई है, कि डेयरी वाला इतना कमा रहा है,
चलो मैं भी डेयरी शुरू करता हूँ, मेरी भी इतनी कमाई होने तो लगेगी। डेयरी में आप लागत भी तो देखें, जी पहले आप उनको पता करें कि उन्होंने लगाया कितना है। हाँ हाँ बड़े बड़े लोन चल रहे हैं डेयरी वालों के ऊपर। बिल्कुल। कई लोग और गुणा भाग कर लेते हैं, इतनी बचत हो रही है, इतना दूध हो रहा है, इतनी की बचत हो रही है। क्या है, वो सिर्फ कागज पे दिखता है। जी। आप जब 2 महीने डेयरी में आके बैठेंगे, बिल्कुल भैया। क्या खर्चे हो रहे हैं, क्या लग रहे हैं, हाँ, क्या हाँ। बच रहा है, तब आपके समझ में आएगा। बिल्कुल तो फील्ड में कभी उतरेगा भैया, क्या हाँ, समस्याएं आ रही क्या हैं, समस्याएं आ रही हैं। सीजन वाइज सीजन जो समस्याएं आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर सीजन की समस्याएं अलग है, उनका समाधान अलग है। बिल्कुल अब भैया। आपने तो यूट्यूब पे बता दिया कि इतने बच रहे हैं, वो इतने- आपको सिर्फ बता दिया कि इतने बच रहे हैं। हाँ हाँ अब समस्याएं आपको नहीं बताई, वो समस्याएं आपको कब पता चलेगी, जब आप फील्ड में उतरोगे, जी तब आपको समस्याओं से सामना होगा। बिल्कुल। तो धन्यवाद भैया आपका इतनी बहुत शानदार बहुत जानकारी देने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद सोनू जी। जी इतना समय देने के लिए धन्यवाद भैया।